दोस्तों, हमारे सभी वीडियोज में आपको दो प्रकार की जानकारी मिलती है। पहली जानकारी भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार और दूसरा है आयुर्वेद की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती है। तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ मित्रों, वीडियो सुनने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके अपने यार दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय आप कुछ भी लिख के हमें प्रेरित कर सकते हैं। मित्रों, आज हम 4 ऐसी घरेलू चीजों के बारे में जानेंगे जो कि सभी प्रोटीन, विटामिन और ऐसे गुणों से युक्त है जो कि हमारे जोड़ों में दर्द, जॉइंट पेन, कट जोड़ों में कटकट की आवाज, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, शरीर में दर्द व कमजोरी को दूर कर देगी। दोस्तों, वो 4 चीजें कौन सी हैं, उसमें कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं, उन्हें हम कब और कितनी मात्रा में लेना है, उसकी संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करेंगे। उसके पहले मित्रों, हम प्रकाश डाल लेते हैं जोड़ों में दर्द होता क्यों है, कमर में दर्द होता क्यों है, कमर दर्द होने का कारण क्या है। दोस्तों, ये कोई बीमारी नहीं है, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। 5 तत्व और 3 दोष आपस में जुड़े होते हैं। जब भी हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तो उस कमी की वजह से हमारे शरीर में विकार होता है। दूसरी तरफ दोस्तों, जो हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त और कफ। जब हमारे शरीर का कफ दोष बढ़ जाता है तो शरीर में 5 से 10% बीमारी होती है। पित्त दोष बढ़ता है तो 15 से 20% बीमारी होती है। और जब वात बढ़ जाता है तो 50 से 60% बीमारियां होती हैं। यानी 100% बीमारी हमारे शरीर के जब ये 3 दोष बढ़ते हैं तभी होता है। तो 3 दोष को बढ़ाने वाली जो चीजें, उन्हें हमें नहीं खाना है। इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी मित्रों, आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, या तो हमारे शरीर में कोई गंभीर बीमारी है, जैसे दोस्तों मान लीजिए डायबिटीज है या किडनी से संबंधित कोई बीमारी है, कैंसर है, हमारे शरीर का वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, शुगर है, बीपी है, या हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, ऐसी कोई पोषक तत्व की कमी है तो हमारा शरीर बीमार होता है। अगर ऐसी कोई बीमारी नहीं है तो हमारे शरीर में ना तो दर्द होगा, ना तो कमर में दर्द होगा, ना तो जोड़ों में दर्द होगा, कहीं दर्द नहीं होगा। तो दोस्तों, हमें कुछ अच्छी डाइट का सेवन करना चाहिए, जैसे हरी साग सब्जियों का सेवन करना चाहिए और कुछ ताजे फलों का सेवन करना चाहिए। कुछ ऐसे बीन्स होते हैं जिसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, उन बीन्स का सेवन करना चाहिए, जो कि हमने बहुत सारे बीन्स पर वीडियो बनाए दोस्तों, वहां से देखकर उन बीन्स का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट का सेवन करना चाहिए और अपने खाने में दोस्तों मल्टीग्रेन आटा, मिक्स दालों का सेवन करना चाहिए। अगर हम ये तरह तरह की चीजें खाएंगे तो हमें अलग अलग तरह की प्रोटीन्स, विटामिन मिलेंगे, तो हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेगा। इसका हमें पालन करना चाहिए और दोस्तों कुछ प्राकृतिक नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा शरीर प्रकृति के नियमों से बना है। जैसे हमें कब खाना है, कब सोना है, कब जागना है, उसके साथ साथ दोस्तों कुछ खाने के रूल्स भी होते हैं, हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। पानी पीने के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। इससे भी संबंधित चैनल पर वीडियो है मित्रों, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा हमें अपने शरीर को एक्टिव रखना चाहिए। तो शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए रोज सुबह 2 घंटे का आप समय निकालिए बस। ये सुबह 2 घंटे का समय कौन सा है? सुबह 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे, किसी भी कीमत पर 5 बजे आप उठ जाइए। अब 5 बजे आपको अगर जागना है तो रात में दोस्तों 10 बजे तक लेटेस्ट सो जाइए। जब आप 10 बजे सो जाएंगे तो सुबह 5 बजे उठेंगे, आपकी 7 घंटे की नींद पूरी हो गई। अब आप आराम से उठिए। उठने के बाद अगर आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी की शिकायत है, 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, फ्रेश हो जाइए। अब आप निकल जाइए बाहर, पार्क में, फील्ड में, खेत में, कहीं निकल जाइए। घर से डिस्कनेक्ट हो जाइए, मोबाइल से डिस्कनेक्ट हो जाइए। मोबाइल आपके पास नहीं होनी चाहिए जो ये 2 घंटे के लिए।
अब इस 2 घंटे में आपको क्या करना है, 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए, इसे आधे घंटे में कवर करिए। मॉर्निंग वॉक हो सके तो नंगे पाँव करिए, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसके अलग ही बेनिफिट है। अब जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के 2 योगा आपको जरूर करना है। पहला योगा है अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन कहते हैं, कम से कम रोज आधे घंटे। और दूसरा है कपालभाति। इससे अगर हम कपालभाति करते दोस्तों, हमें कभी भी पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। तो कपालभाति कितनी देर करना है, 10 से 15 मिनट डेली। ये 2 योगा जरूर करिए। अब 2 योगा करने के बाद आपके पास समय है, वहीं बैठ के कुछ और योगा करिए, जैसे शीर्षासन, वज्रासन, दंड बैठक। जैसे आपकी शरीर की उम्र है, जिस हिसाब में आप क्षमता हो, कुछ और योगा करना। जब सारी योगा कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में दोस्तों 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, शरीर के अंदर की शक्ति बढ़ती है, आपके अंदर जो चक्रा है, ये चक्रा जागृत हो जाते हैं और हमारे अंदर के जो हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। हमारे अंदर दोस्तों ऐसे ऐसे हार्मोन्स हैं जो अपनी सभी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखते हैं। तो मेडिटेशन जरूर करना। अगर ये 2 घंटे का समय डेली आप अपने लिए निकाल रहे हैं दोस्तों, आप विश्वास मानिए भविष्य में आपको कोई बीमारी नहीं होगी, आप पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग रहेंगे। तो दोस्तों ये आपको रोज करना है, इसको फॉलो करिए। चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 90 साल के हैं, कोई मायने नहीं रखना। आपको अभी से इन नियमों का पालन करना शुरू कर दीजिए। आने वाले समय में आप स्वस्थ निरोग ऐसे जवान बने रहेंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वो कौन सी 4 चीजें हैं जो बहुत ही शक्तिशाली है, उन्हें हमें कब लेना है, कैसे लेना है। तो एक एक करके उनको जानते हैं और फिर ये जानते हैं हमें कब और कितनी मात्रा में प्रयोग करना। ये दोस्तों जो घरेलू चीजें ना, ये इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और ये बड़ी शक्तिशाली, बस सिर्फ हमें इसकी सही मात्रा और सही समय पता हो जाए, कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है। दोस्तों पहली चीज है मेथी का दाना। मेथी के दाने में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, फास्फोरस, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, बी, सी, फाइबर, फास्फोरिक एसिड, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। दूसरी चीज है वो है तिल का तेल। तिल के तेल में विटामिन ई, बी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, प्रोटीन, आयरन, फैटी एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीजें वो दोस्तों है हल्दी। हल्दी में कैरक्यूमिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फाइबर, आयरन, कॉपर, जिंक, फास्फोरस, विटामिन बी 6, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी जैसे गुण पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है सौंठ। सौंठ में जिंजरोल, पोटेशियम, जिंक, आयरन, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के, कैल्शियम, बीटा कैरोटीन, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, फाइबर, मैग्नीशियम, फाइटोकेमिकल, पॉलीफेनोल्स जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों अब चलिए जानते हैं इनके फायदे क्या है। जोड़ों व कमर दर्द, शरीर के दर्द को ठीक करने की क्षमता रखता है। गठिया, बाई, बताश को दूर करता है। जोड़ों में कटकट की आवाज की समस्या को दूर करता है। शरीर में सूजन को कम करने में सहायक है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करता है। वात, पित्त, कफ को बैलेंस करने में मदद करता है। डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है और दोस्तों हार्ट अटैक जैसी बीमारी से बचाता है। ये इसके बहुत सारे फायदे हैं। दोस्तों अब चलिए जानते हैं इसको प्रयोग करने का तरीका क्या है। इसको प्रयोग करने के लिए आपको दोस्तों कुछ नहीं लेना है। मेथी आपको लेना है, मेथी का दाना 20 ग्राम, हल्दी का पाउडर 20 ग्राम और सौंठ को 20 ग्राम को लेकर के इसको क्या करना है, इसे पाउडर बना लेना है। ये दोस्तों मेथी का दाना, हल्दी का पाउडर, इसका सब दोनों 20-20 ग्राम यानी तीनों 20-20 ग्राम की मात्रा में लेकर आपको पाउडर बनाना है। पाउडर बना करके इसे आप रख लीजिए। अब इसे खाना कैसे वो जान लेते हैं। दोस्तों इस पाउडर को लेना है आधा चम्मच और 1 गिलास गर्म पानी लेना है या 2 चम्मच ही गर्म पानी ले लीजिए, ज्यादा पानी नहीं लेना है। 2 चम्मच गर्म पानी लेना है, आधा चम्मच पाउडर लेना है और दोस्तों दोनों को एक में मिला लीजिए। पहले दोनों को मिला लेना है। मिलाने के बाद
मिलाने के बाद एक में पाउडर मिल गया। अब इसी पाउडर में, अब पानी गुनगुना था, पाउडर था इसलिए मिल गया। अब उसी में दोस्तों तिल का तेल 1 चम्मच मिलाना है। तिल का तेल एक में मिला लेना है, यानी तीनों चीजें मिल गई। मात्रा फिर समझ लीजिए, पाउडर आधा चम्मच, गुनगुना पानी 2 चम्मच, तिल का तेल 1 चम्मच, तीनों को मिलाने के बाद अब इसी को आपको खाना है। खाना खाने के पहले सुबह शाम गुनगुना पानी के साथ। खाना खाने के पहले सुबह शाम गुनगुना पानी के साथ कितना दिन लेना है? 21 दिन। 21 दिन, वैसे तो आप 2-3 दिन लेंगे तभी आपको आराम मिल जाएगा। 21 दिन में आपको पूर्ण रूप से आराम मिल जाएगा। अगर आपका ये गठिया, बाई, बताफ, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द बहुत पुराना है, अगर बहुत पुराना है तो दोस्तों आप 3 महीने लगातार ले लीजिए। 3 महीने में सभी प्रकार की दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द सब गायब हो जाएगा। सब गायब हो गया, उसके साथ साथ आपका पाचन तंत्र भी स्ट्रांग हो जाएगा। अब दोस्तों जैसे हमने कहा, जब हमारे शरीर में किसी प्रोटीन विटामिन की कमी होती है तो इस कमी को पूरा करने के लिए, ये तो इसमें तो पाए ही जाते हैं सब चीज, लेकिन इस कमी को पूरा करने के लिए आप अपने डाइट में कुछ बीन्स का प्रयोग करिए। जैसे हमने चैनल पर बताया, आप देख लीजिए कौन सा बीन्स खाना है। कुछ ड्राई फ्रूट का सेवन करिए, जैसे अखरोट हो गया, बादाम हो गया, किशमिश हो गया, इनका सेवन करिए। कुछ फलों का सेवन करिए, और फल जो खाइए दोस्तों सीजन वाइज, जिसका जब सीजन हो सीजन वाइज कुछ फलों का सेवन करिए, कुछ ड्राई फ्रूट सेवन करिए, और अपने खाने में हरी साग सब्जियां खूब खाइए, जम के खाइए। दोस्तों खाना कम खाइए, हरी साग सब्जी ज्यादा खाइए। और दोस्तों अपने खाने में सलाद का प्रयोग करिए। हमने अपने बहुत सारी वीडियो में बताया है कौन सा सलाद कितनी मात्रा में कब लेना चाहिए, तो सलाद का सेवन जरूर करिए। तो दोस्तों इन सारी चीजों के सेवन करके आप अपने शरीर की इस कमी को दूर कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, सबका शरीर का तापमान एक बराबर नहीं होता, सबके शरीर की प्रवृत्ति एक समान नहीं होती है। इसलिए दोस्तों ये दर्द से संबंधित बहुत सारी वीडियो है। किसी को कोई फार्मूला सूट करता है, किसी को कुछ फार्मूले सूट करते हैं। तो सबका अलग अलग शरीर का टेम्परेचर होता है, सबके शरीर की अलग अलग कैपेसिटी होती है। तो दोस्तों किसी को कोई भी फार्मूला कारगर हो सकता है, और कई तरह की दवाएं होती, एक तरह की दवाएं नहीं होती। तो